Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 8, that is about the Bessel functions. Students, as you know that I have sent you these notes about the Bessel functions earlier the previous week during midterm and some notes before the midterm. Now we will discuss how this Bessel function can be generated and what are its importance. बेसल फंक्शन की वैसे तो बहुत सी एग्जाम है, बट हेयर वी विल स्टडी द फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन. बेसल फंक्शन बेसिकली अगर हम रिकॉल करें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करते हैं, तो एक उनमें से एक बेसल फंक्शन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, विच इज गिवन एज x square y double prime plus xy prime plus x square minus n square y is equal to 0. इसी इक्वेशन को आपको याद होगा कि p of x q of x निकाल के हमने इसके ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिस्कस किए थे. अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x is equal to 0 के ऊपर सीरीज सॉल्यूशन फ्रोबिनस मेथड से सॉल्व करते हैं, so we get a function denoted by yn of x. This is in fact the Bessel function of first kind or any other type. अगर ये सेकंड है तो इससे पहले वाला सॉल्यूशन फर्स्ट काइंड होगा. अब अगर आप इसको सॉल्यूशन को सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे कि आपने फ्रोबिनस मेथड में पढ़ा था, तो फ्रोबिनस मेथड के मुताबिक आप किसी भी फंक्शन जो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोएफिशिएंट्स एंड सम पावर ऑफ एक्स वेरिएबल, यहाँ पे टी ले लिया उसने, तो इसको जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए, लिखने के लिए उसने कहा कि g of t is equal to a n t की पावर n. दिस इज द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन t, it is not only the function of t, it is also the function of x. डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें दो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे x एंड t, और ये g of xt that appears in the form of fn of x into t की पावर n. Here the coefficients fn of x that can be denoted by jn of x, and this g of xt, which is in fact the generating function of the Bessel function, that is e की power x by 2 into t minus 1 over t is equal to summation n starting from minus infinity to plus infinity jn of x t की power n. अब ये Bessel function कहाँ से आया है? This Bessel function in fact comes from the solution of Bessel differential equation. अब अगर आर्फकन की बुक को देखेंगे तो उसमें दो एग्जांपल सॉल्व की गई हैं. एक हमने लीनियर ऑसिलेटर की थी, और एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को उसने फ्रोबिनस मेथड से सॉल्व किया है, और उसमें उसने ये फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन ये जे एन ऑफ एक्स ये मालूम किया, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स e की पावर x बाई 2 टी की इंटू टी माइनस 1 ओवर टी से मिलती जुलती है, तो इसलिए इसका जनरेटिंग फंक्शन इसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है. Now the coefficients which are now the function of x is written as g of xt. वही फार्मूला दोबारा लिखा है, exponential x by 2 into t minus 1 over t is equal to summation n starting from minus infinity to plus infinity jn of x t की पावर n. अब हमारा कंसर्न इसके जनरेटिंग फंक्शन से है, दैट इज g of xt. अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी दो वेरिएबल होंगे, x होगा और t होगा, और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट jn of x, और jn of x आगे चल के उसमें मैं बताता हूँ कि यहाँ इस सॉल्यूशन से कैसे आता है. अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल की गई. g of xt ये उसका जनरेटिंग फंक्शन लिखा हुआ है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, e की पावर x t ओवर 2 और e की पावर माइनस x ओवर 2t. ब्रैकेट को सॉल्व करके ये कर दिया गया. अब ये जब आप बायनोमियल थ्योरम से खोलते हैं तो इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ 1 ओवर r फैक्टोरियल x ओवर 2 r t की पावर r.
summation s starting from 0 to infinity minus 1 power s और s factorial x by 2 power s t की पावर माइनस s। जब आप इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी। यू कैन राइट इट नाउ वी हैव टू some start are starting from 0 to infinity and some s starting from 0 to infinity minus 1 power s r factorial x by 2 r plus s कहाँ से आया? ये x by 2 है, इस यहाँ पे पावर इसकी s थी और x by 2 पावर r थी, तो पावर एडअप हो गई r plus s और t की पावर एक माइनस s थी एक r थी, तो यू कैन राइट r माइनस s। इसमें अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करें, ये अगर ना समझ आए तो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा कि इफ यू रिप्लेस r माइनस s इज इक्वल टू n, r माइनस s इज इक्वल टू n, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं t की पावर n है, तो यहाँ पे t की पावर r माइनस s है, तो सिंपली रिप्लेस r माइनस s इज इक्वल टू n। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या होगी? n प्लस s। तो r को जब n प्लस x करेंगे तो x बाई 2 की वैल्यू n प्लस 2s हो जाएगी, n प्लस s दैट इज n प्लस 2s। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज द बेसल फंक्शन और जे एन ऑफ एक्स, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे टी की पावर एन उसमें भी है, टी की पावर एन उसमें भी है, तो जे एन ऑफ एक्स बच जाएगा और जे एन ऑफ एक्स विल बी summation n starting from minus infinity to plus infinity minus 1 power s over n plus s factorial x by 2 n plus 2s। अब अगर हम इसमें से ये था फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर n को नेगेटिव करना है तो n इज रिप्लेस्ड माइनस n, तो ये सिंपल है, जहां जहां n है वहां पे माइनस n रिप्लेस कर दें, यू विल गेट दिस इक्वेशन। इसको थोड़ा सा उसने सॉल्व किया है और इसको jn ऑफ x की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यू विल गेट माइनस 1 पावर n jn ऑफ x, कि जब आप n को माइनस n से रिप्लेस करेंगे तो ये आता है माइनस 1 पावर n jn ऑफ x। Very simple mathematics. Sometimes this appear in the form of अगर n integer है then it's good, jn minus n इस्तेमाल कर सकते हैं, but if n is not in an integer then the Frobenius method give the solution in the form of a new j new of x summation s starting from 0 to infinity minus 1 power s over s factorial गामा फंक्शन की डेफिनेशन नीचे दी हुई है, ये बेसिकली वही चीज है। अब यहाँ पे क्या किया गया, n इज रिप्लेस्ड बाय न्यू, नथिंग एल्स। रिकरेंस रिलेशन, ये दो रिकरेंस रिलेशन है इन टर्म ऑफ न्यू और आप इनको इन टर्म ऑफ n भी कह सकते हैं, प्रूफ इनके इन टर्म ऑफ n किए गए हैं। तो पहला रिकरेंस रिलेशन 2j प्राइम ऑफ न्यू ऑफ t इज इक्वल टू j न्यू माइनस 1 ऑफ t माइनस j न्यू प्लस 1 ऑफ t। Sometimes it is written in form of t, sometimes it is written in form of x. Similarly, the second one is 2 nu over t, ये आपकी बुक में x की फॉर्म में है, 2n over x jn of x is equal to jn minus 1 of x plus jn plus 1 of x. x is similar as given in term of t. इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल है कि आपने g ऑफ एक्स टी जो कि जनरेटिंग फंक्शन था उसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, आपका पहला रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो जाता है। t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा हो जाता है। इसमें जो आइडेंटिटीज इस्तेमाल होती हैं वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं, क्लियरली लिखी हुई हैं, एंड आई होप यू कैन डू इट इजीली। अगर नहीं होंगे तो यू कैन लेट मी नो, आई विल डू इट। और एक दो और आइडेंटिटीज हैं जो इसी में इस्तेमाल होती हैं कि जे एन प्राइम ऑफ एक्स इंटू टी पावर एन, इसकी अब इसको डिफरेंशिएट करें तो दैट द डेरिवेटिव विल अपीयर इन दिस फॉर्म। तो इसको आप प्रूफ करने के लिए सिमिलर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि जे एन ऑफ एक्स की बजाय जी ऑफ एक्स टी जनरेटिंग फंक्शन लगकर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आप प्रूफ कर सकते हैं। एंड वही रिकरेंस रिलेशन, अब इन दोनों आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए नाउ द रिकरेंस रिलेशन विल अपीयर इन दिस फॉर्म, और वही है वहाँ पे न्यू था टी था, यहाँ पे एन और एक्स की फॉर्म में है। और इसके साथ ही दो और आइडेंटिटीज उसने आगे लिखी हैं,
ये I am telling you again and again, simple mathematics you can use and can calculate and can find out the given results. Thank you very much. अगर कोई problem होगा तो I will show it on board. I will try to solve these equations on board and will send you the video. Hopefully you will understand. Thank you very much.